तो जैसा कि आपको पता चल ही हो गया होगा कि आज का जो चैप्टर है वो क्या होने वाला है, सदिश एवं अदिश राशियाँ, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। मैं बता दूं एक बात आपको कि लोगों से डिफरेंट मिलने वाला है। ये मत सोचो कि यार जो मिलता है हर जगह वो यहाँ भी मिलने वाला, नहीं नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, और ऐसा कॉन्सेप्ट जो शायद आपको नहीं पता होगा। आज के बाद आपको ट्रिक पढ़ने की कभी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, बस सिंपल सा काम है, वीडियो स्किप करके मत जाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये बता दें आपको कि राशियाँ क्या होती हैं, व्हाट आर क्वांटिटीज़। भाई राशियाँ होती क्या हैं? अब किसी चीज़ को हमें शो ऑफ करना है, तो किसी चीज़ को शो करने के लिए या कंपेयर करने के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है उनको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटीज़। ये मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बताया। और ये होती कितनी प्रकार की है? तो दो होती हैं। पहले कौन सी होती है भैया? पहली होती है सदिश और दूसरी अदिश। अब होती कैसे, थोड़ा सा इनको डिटेल में पढ़ते हैं। हमने कहा किसी भी क्वांटिटीज़ को व्यक्त करने के लिए हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है फाइनली। पहला होता है परिमाण। पहला क्या होता है? परिमाण, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? लेट मी क्लियर यू, पहले ये जान लो। दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मात्रक, और तीसरा जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं दिशा। तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला क्या हो गया? परिमाण, मैग्नीट्यूड। दूसरा क्या होता है? यूनिट, जिसको हम लोग मात्रक बोलते हैं। और तीसरा क्या होता है? दिशा, जिसको हम लोग डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। ये डायरेक्शन हो गया। अब बात को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। जिस किसी क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट यानी कि परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती, उसको हम लोग बोलते हैं अदिश राशि। उसको क्या बोलते हैं? अदिश राशि। अदिश राशि का मतलब स्केलर क्वांटिटी। उसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में कि नहीं समझ में? जिनका इन दोनों से काम चल जाए। पहला क्या है? परिमाण, और दूसरा क्या? मात्रक। भाई परिमाण होता क्या है पहले ये तो पता चले। क्यों? तो ध्यान से समझिएगा। परिमाण क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, जैसे मैंने यहाँ पे कहीं पे लिख दिया, ये एक नंबर लिख दिया मैंने 10 किलोमीटर्स। बात समझ में आई? अब इस 10 किलोमीटर में जो आगे ये न्यूमेरिक वैल्यू लिखी हुई है, जो ये न्यूमेरिक वैल्यू लिखी हुई है, इसी न्यूमेरिक वैल्यू को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड, परिमाण। तो भाई पीछे वाला क्या है? ये पीछे वाला है यूनिट। बात समझ में है कि नहीं समझ में? पहला जो आगे वाला लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिक वैल्यू, जो लिखी हुई है इसको बोलते हैं परिमाण, मैग्नीट्यूड। और जो पीछे वाली वैल्यू लिखी हुई है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। तो भाई अगर किसी यूनिट को लिखने के लिए हमें केवल इसकी आवश्यकता हो, मैग्नीट्यूड और यूनिट की, यानी कि परिमाण और मात्रक की, तो वो कैसी राशि होगी? वो सिंपल सी बात है भैया, अदिश राशि होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी गुड। एंड सेकंड थिंग, अगर किसी राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण भी चाहिए, मात्रक भी चाहिए और साथ में डायरेक्शन भी चाहिए भैया, तो ये तीनों चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं सदिश राशि। उसको क्या बोलते हैं? सदिश राशि, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बात समझ में आई? पहली चीज़ ध्यान देना, जिसका काम इन दोनों से चले जाए उसको बोलेंगे हम लोग स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि, और जिनके लिए इन तीनों की आवश्यकता हो उसको हम लोग बोलेंगे सदिश राशि। जानकारी के लिए मैं एक बात और बता दूं आपको कि जो मैक्सिमम क्वांटिटीज़ होती हैं उनका काम इन्हीं दोनों से चल जाता है। पहला कौन सा है? परिमाण है। दूसरा कौन सा? मात्रक है भैया। सो 90% क्वांटिटीज़ होती हैं, 90% क्वांटिटीज़ यानी 90% राशियाँ जो होती हैं उनका काम भैया इन्हीं दोनों से चल जाता है। पहला है मैग्नीट्यूड और दूसरा है यूनिट, यानी परिमाण और मात्रक से। तो मतलब इसका मतलब ये कि जो 90% मैक्सिमम क्वांटिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं भैया? वो स्केलर होती हैं, वो अदिश होती है। और बाकी जो बची हुई हैं वो सदिश। भाई ये सब तो पता है आपको, मुझे पता है, ये जानते हो आप, इसकी जरूरत नहीं है आपको। भाई मेन कॉन्सेप्ट क्या है? लेट मी क्लियर यू ऑल द थिंग्स। पहले ये तो पता चल जाए आपको, तो बात समझ में आ गई। तो अच्छा, पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि अगर इन दोनों की आवश्यकता तो भैया अदिश हो गई, और इन तीनों की आवश्यकता तो सदिश हो गई। अब इन तीनों में होता क्या क्या? देखो मैंने कहा 90% कैसी होती है? 90% होती है जिनका, जैसे मैंने कहा 10 किलोमीटर्स लिखा मैंने। अब 10 किलोमीटर्स में ध्यान से समझना, 10 किलोमीटर्स में 10 हो गया क्या? मैग्नीट्यूड हो गया, और ये जो किलोमीटर्स लिखा ये यूनिट हो गया। अब देखो दोनों को काम है, इसका मतलब ये कैसी राशि है? अदिश राशि। मैंने कहा भैया 20 किलोग्राम। अब 20 किलोग्राम में 20 तो मैग्नीट्यूड हो गया, किलोग्राम क्या हो गया? यूनिट हो गया। भैया कैसी राशि है? भैया ये तो अदिश राशि। बात समझ में है कि नहीं समझ में? चलो आगे मैंने बोला, मैंने एक बात बोली आपसे, मैंने कहा भैया मैंने लिखा 20 सेकेंड्स। अब 20 सेकंड मैंने एक यूनिट लिखा। अब 20 में ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हो गया भाई। सेकंड क्या होगा? यूनिट हो गया। तो भाई दो चीज़ों की आवश्यकता है यहाँ पे। कैसी राशि है?
अदिश राशि। ये लेकिन ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बातें बता रहा हूँ कि ये देखो मैक्सिमम क्वांटिटीज, ये बात तो समझ में आ गई। चलो अब एक बात बता दें हम आपको, ध्यान देना थोड़ा सा, इसको रिमूव करते हैं। पहली बात तो ये पता चल गई। अब दूसरी बात होती है कि जो क्वांटिटीज होती हैं सदिश राशियाँ, उनको व्यक्त करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं भैया, एक एरो का यूज करते हैं। वो सारी अलग की बातें हैं, यूनिट वेक्टर वगैरह क्या होते हैं उन सब की बात नहीं करेंगे। अब मेन जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझिएगा थोड़ा सा, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं थोड़ा सा, पहले कॉन्सेप्ट फिर ट्रिक पे चलते हैं। मैंने कहा सदिश, सदिश गुणे सदिश, तो ये हो जाएगा भैया अदिश। हमने कहा अदिश गुणे अदिश, ये हो जाएगा सदिश। मैंने कहा सदिश बटा सदिश, ये भी हो जाएगा अदिश। सॉरी ये अदिश नहीं होगा, ये भी सदिश, सदिश नहीं होगा, अदिश होगा। मैंने बोला अदिश बटा अदिश, ये भी हो जाएगा अदिश। अब बोलोगे आप सारी अदिश ही हो जाएंगी तो भाई सदिश कौन होगा? हाँ थोड़ा इंतजार करो, बात समझ में आई, ये हो जाएगी अदिश। अब बात आती है सदिश क्वांटिटीज, तो ध्यान से समझना। मैंने कहा देखो एक जैसी, ये भी सदिश ये भी सदिश, दोनों एक जैसी, तो एक जैसी तो अदिश हो जाएगी। ध्यान रखना एक जैसे कोई भी क्वांटिटीज देखो एक जैसी, चाहे वो गुणे में हो चाहे वो बटे में हो, वो सारी की सारी क्या बनेगी, अदिश बनेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। दूसरा देखना जो मैंने बोला भैया, आप देखो जो डिफरेंट होगी, जैसे मैंने कहा सदिश एक है और अगली अदिश है, और एक सदिश है और एक अदिश है, तो इनका जो मल्टीपल आएगा, जो इनका प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, वो ध्यान देना थोड़ा सा, वो आएगा भैया सदिश आएगा। सिंपल सी बात है। मैंने कहा भैया एक अदिश कर दिया मैंने पहले वाली, दूसरे वाली मैंने सदिश कर दिया, मेरे को बताओ भैया प्रोडक्ट क्या होगा, मैंने बोला भैया सदिश होगा। सिंपल सी बात है। मैंने कहा भाई एक अदिश सदिश कर दिया मैंने, और इसके बटे में मैंने अदिश कर दिया, मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आप सिंपल सा बोलोगे सदिश मिलेगा। और मैंने कहा अगर अदिश कर दिया उसके बटे में मैंने कर दिया सदिश, मुझे बताओ क्या मिलेगा, फिर भी सदिश ही मिलेगा। तो एक बात तो समझ में आ गई कि जितनी एक जैसी क्वांटिटीज़ हैं, एक जैसी क्वांटिटीज़ वो अदिश होती हैं। देखो ऊपर भी सदिश नीचे भी सदिश, ऊपर भी अदिश नीचे भी सदिश, तो एक जैसी क्वांटिटीज सारी की सारी क्या बन रही हैं, अदिश बन रही हैं भैया, सारी अदिश बन रही। और जो डिफरेंट क्वांटिटीज, एक सदिश है एक अदिश है सदिश बना रही, एक अदिश है एक सदिश है सदिश बना रही, एक सदिश है और एक अदिश है सदिश बना रही, और एक अदिश है और एक सदिश है ये सदिश बना रही। क्या बना रही है, नहीं समझ में आ रहा है ना? चलो एग्जाम्पल से समझाते हैं। चलो पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है चाल का, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीड। तो सबने पता चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। अब एक बात और बता दूं, दूरी का नहीं पता आपको कौन सी है, नहीं पता ना? तो जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं, भौतिक राशियां कौन सी होती हैं, 6 होती हैं, 7 नहीं ना, मूल राशियां 7 होती है, भौतिक 6 राशियां होती हैं। तो जो भौतिक राशियां होती हैं सारी की सारी अदिश राशियां होती हैं। और नहीं पता अगर आपको कौन कौन सी होती हैं तो बता देते हैं, इधर ध्यान देना थोड़ा सा। मैंने कहा पहली होती है लंबाई, अब दिखाई दे रहा है पता नहीं कि नहीं दिख रहा है। पहली लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा, और छठा ज्योति तीव्रता। और ये सारी की सारी भैया होती हैं अदिश, सब की सब अदिश, ठीक है ना? लंबाई का मात्रक यानी मीटर अदिश, किलोग्राम अदिश, समय यानी सेकंड अदिश, ताप यानी केल्विन अदिश, विद्युत धारा यानी एम्पियर अदिश, और ज्योति तीव्रता यानी कैंडेला भी क्या अदिश। सारी की सारी अदिश, ये 6 के 6 अदिश हैं, जितनी भी मूल राशियाँ हैं, ठीक है, 6 के 6 अदिश है। बात समझेंगे थोड़ा सा। मैंने कहा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अब दूरी आपको पता है, दूरी क्या है भैया, अदिश है। और मैंने कहा समय भी नीचे अदिश है, दोनों मूल हैं। और अदिश बटा अदिश आपको पता है क्या होता है, कहाँ गया भैया, पकड़ के लाओ इसको, यहाँ ये देखो अदिश बटा अदिश क्या होता है, अदिश होता है। सिंपल सी बात भैया, एक जैसी राशि है, क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? नहीं समझ में? चलो फिर से समझते। मैंने कहा भैया दूसरा है वेग, वेलोसिटी। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय।
अब विस्थापन भैया क्या होता है, सदिश होता है, सबने पता है। और जो समय होता है वो होता है अदिश। और अब देखो अलग अलग राशि है ना, एक सदिश और एक अदिश, आपने पता क्या हो जाएगी, सिंपल सी पता भैया ये हो जाएगी सदिश। बात समझ में आई कि नहीं समझ में, बात समझ में नहीं समझ में। चलो थोड़ा सा ये बात स्क्रीनशॉट ले लेना, बड़ा काम की चीज़ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो थोड़ा सा इधर ही, अब इन दोनों को रिमूव करते हैं। मैंने कहा भैया वेग के बाद में मेरा मन कर रहा है त्वरण ले लेते हैं हम। चलो त्वरण, एक्सीलरेशन। तो त्वरण बराबर पता है ए बराबर होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब ये देखो थोड़ा सा वी, वेग अभी मैंने निकाला था, वेग क्या था भैया, सदिश था। समय तो सबको पता अदिश होता है, तो अलग अलग राशियां हैं भैया, यानी त्वरण क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सदिश राशि। बात समझ में आएगी नहीं समझ में, कितना सिंपल सा है। दूसरा समझते हैं, त्वरण के बाद में बल की बात आती है, तो बल बराबर यानी F बराबर क्या होता है, m में। अब F आपको पता है, छोड़ो नहीं पता है, m तो पता है, m क्या होता है, अदिश होता है। और a अभी मैंने निकाला, कहाँ गया, ये देखो पकड़ के लाओ उसको, सदिश। और अदिश गुणे सदिश क्या हो जाएगा, बल क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, सदिश हो जाएगा भाई। बल तो सदिश होगा, बल तो सदिश होगा, डन है, सिंपल सा फंडा है। बात समझेंगे नहीं समझे। चलो कार्य की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। बल मैंने निकाल लिया, सदिश है, बल सदिश है, गुणे विस्थापन क्या होता है, विस्थापन अदिश होता है। तो विस्थापन अदिश होता है, बल सदिश होता है। सॉरी विस्थापन में क्या होता है, सदिश होता है। और दोनों सदिश हैं तो सदिश गुणे सदिश कार्य हो जाएगा अदिश राशि। क्या हो जाएगा, अदिश राशि। सिंपल सा फंडा है, क्या कहाँ टफ है, कुछ तो नहीं टफ है। अब तो पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे, वेरी गुड। चलो और थोड़ा सा देखते हैं, इसको रिमूव करते हैं। मैंने कहा भैया संवेग देखते हैं, मोमेंटम, संवेग P बराबर होता है mv। अब m क्या है यहाँ पे, द्रव्यमान होता है अदिश, ठीक है ना, गुणे वेग, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी सदिश। और आपको पता है अदिश गुणे सदिश क्या होता है, सिंपल सा पता, क्या होता है बोलो, वेरी गुड। अदिश गुणे सदिश क्या होता है, सदिश होता है। संवेग क्या हो गया, सदिश हो गया। मैंने बोला भार भैया, भार W बराबर mg, बताओ भार। आप बोलोगे सर भार, m तो अदिश है, सिंपल सी बात है। और g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नीचे को लगता है, ऊपर को नहीं लगता कभी, तो g नीचे को लगता है, डायरेक्शन है इसके पास, तो ये क्या हो जाएगा, सदिश। और भैया जब सदिश गुणे अदिश हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। अलग अलग राशि हैं भैया, तो भार कैसी राशि है, सदिश राशि। बात समझे कि नहीं समझे, समझ गए। मैंने कहा आवेग F, इम्पल्स, आवेग F बराबर होता है, आवेग I बराबर होता है F इंटू डेल्टा टी। अब F तो हमें पता है सदिश होता है, अब समय क्या होता है, अदिश होता है। और अदिश गुणे सदिश, अलग अलग राशियाँ हैं, क्या हो जाएगा भैया, सिंपल सी बात है, सदिश हो जाएगा। तो आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। रह गई ट्रिक की बात, तो ट्रिक मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। अब वैसे मुझे नहीं लगता किसी ट्रिक की ज़रूरत है, बाय द वे अगर चाहिए तो इट विल बी टेक यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बस हाँ, और एक बात और बता दें कि जो साइंस की टोटल क्लासेस है, एक एक करके सारी टोटल साइंस मिलने वाली है आपको, बिकॉज ऑफ अब जो डिले हुआ उसकी कोई बात नहीं है। सारी साइंस की वीडियोस डेली टू डेली एक एक वीडियो करके फिजिक्स पूरी मिलेगी, आफ्टर दैट केमिस्ट्री विल गेट, ठीक है ना। तो जल्दी एक ही बात कहना चाहूँगा, प्लीज़ हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक्ड। बाय।